Dear student, welcome to my YouTube चैनल तक्षशिला कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड इस चैनल का और एक दूसरा नाम है अपेक्स जीएस एक्सप्रेस। तो आप इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सारे वीडियो लेक्चर्स और स्कूल एजुकेशन से संबंधित सारे वीडियो लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स अर्थात प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है, पोषण क्या है। पोषण ऐसे तत्व हैं या रासायनिक तत्व जिन्हें हम अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं, जैसे पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि। ओके, तो हम जो है मनुष्य और जो भी अन्य जीव जंतु है ये भोजन के थ्रू अपना पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से पोषण होता है। तो पोषण किसे कहेंगे, शरीर में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटन होना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और इनका सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटन होना ये विभिन्न रासायनिक प्रक्रमों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार की विधि को कहा जाता है पोषण। ओके, अब हम बात करते हैं मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है। पाचन शरीर की वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जो भोजन को विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से इसे सरल छोटे छोटे भागों में तोड़ करके सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित करके पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। और यह जो प्रक्रिया है विभिन्न स्टेप्स से फॉलो करते हुए पूरी होती है। तो जिसमें हम बात करेंगे मुख में पाचन। सबसे पहले आहार जो मनुष्य होता है मुख से प्रारंभ होता है। इसका पाचन जो है भोजन मुख के थ्रू जो है अंदर प्रवेश करता है शरीर के अंदर। इसके बाद जो हमारे दांत हैं, जो टीथ हैं, इन्हें छोटे छोटे भागों में इसे तोड़ते हैं, चबाते हैं। ओके, और इस प्रकार से। और जीभ भी होती है, जीभ के जो टोंग होती है हमारी उसमें एक लार ग्रंथि होती है जिससे टाइलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है। और इस टाइलिन जो है टाइलिन नाम का स्त्रावित होता है हार्मोन्स, ये मंड को शर्करा में चेंज करता है। और जो जीभ है, जीभ का जो गति होती है, मूवमेंट होता है, इसमें चबा हुआ जो भोजन है उसको अच्छी तरह से मिला करके ये जो है नली में प्रवेश करता है, ग्रसनी में प्रवेश करता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से भोजन प्रवेश करता है और ये दांत और जीभ के बाद ये ग्रसनी में प्रवेश करता है। ओके, और ग्रसनी के बाद ये जब आहार नाल में प्रवेश करता है वहाँ पर एक वाल्व होता है जिसे एपिग्लॉटिस भी कहा जाता है। और एपिग्लॉटिस वाल्व जो होता है, जब हम सांस ले रहे होते हैं तब जब हम खाना खाते हैं उस समय ये वाल्व जो है श्वास नली का वाल्व बंद रहता है। श्वास नली में जो पाइप रहता है वो क्लोज्ड स्थिति में रहता है, अर्थात ताकि जो है भोजन श्वास नली में प्रवेश ना कर सके। ओके, तो इस प्रकार से इसकी फंक्शनें होती है। इसके बाद ये जो भोजन है आहार नली के थ्रू ये स्टोमक में प्रवेश करता है। ओके, और आहार नली की जो गति होती है संकुचित भी होती है और फैलाव वाली भी होती है, अर्थात इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और एक्सपांशन भी होता है। ओके, तो इस प्रकार जो भोजन का पाचन है मुख से प्रारंभ होता है। ओके, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि होती है जो कि लाल रस स्त्रावित करती है। ओके, ये आप देख सकते हैं। ये दांत का आपको चित्र दिखाया गया है। दांत भी 4 प्रकार के होते हैं। ओके, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ओके, इंसीजर्स इसे बोलते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ओके,
जो अपने कृंतक दांत होते हैं, ये जो सामने के टीथ होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं और धारदार होते हैं। इसके बाद जो रदनक होते हैं, ये नुकीले दांत होते हैं जो कि किसी भी भोज्य पदार्थ को फाड़ने का, टीयरिंग का काम करते हैं। प्री मोलर जो होते हैं ये दाढ़ होते हैं और ये भोजन को अच्छी तरह से चबाने में मदद करते हैं। और मोलर भी ये दांत होते हैं और ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। इस प्रकार से जो मुख है, माउथ के ऊपर और नीचे जबड़े में 16 दांत होते हैं, 32 टोटल दांत होते हैं। और जो दूध के दांत होते हैं वो टेम्पररी टीथ होते हैं जो कि बच्चों में पाए जाते हैं, 5 से 8 साल के बच्चों में। और ये जब गिर चुके होते हैं उसके बाद नए परमानेंट टीथ निकल कर आते हैं। तो इस प्रकार से जो टीथ का फंक्शन होता है भोजन को चबा चबा कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। ओके, इसके बाद जो हमारी जीभ है, इसके बाद जो जीभ का काम है, जीभ की जो गति होती है चबे हुए भोजन को अच्छी तरह से मिक्सिंग करना और इसे ग्रास नली में भेजना। ओके, जीभ में भी कुछ टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसका शुरू का जो भाग होता है इसमें मीठे स्वाद का अनुभव होता है और जीभ का जो पीछे वाला भाग है बैक साइड, उसमें कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। और ये जो है साइड वाला जो पोर्शन है इसमें खट्टे स्वाद का अनुभव होता है। ओके, तो इस प्रकार के अलग अलग टेस्टिंग वर्ड्स पाए जाते हैं जीभ में। और जीभ की एक महत्वपूर्ण बात है, इसमें एक लाल ग्रंथि होती है जिसे लाला ग्रंथि भी कहा जाता है। और जो लाल रस जो निकलता है इससे टालिन, ये स्टार्च या मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है, ये इसका फंक्शन होता है। जीभ के बाद ये अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद ये ग्रास नली में प्रवेश करता है। ओके, ये आप देख सकते हैं जीभ के बाद ये यहाँ से ग्रास नली में प्रवेश करता है। ग्रास नली की जो गति होती है संकुचित होने वाली और ऊपर उठकर संकुचित होती है, फिर जब ये नीचे आती है तो ये फैल जाती है, एक्सपांसन होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, ताकि जो भोजन है वह आसानी से ऊपर से नीचे की ओर आ सके। उसके बाद ये ग्रास नली से होते हुए स्टोमक आमाशय में प्रवेश करता है। ये आप देख सकते हैं स्टोमक जो कि जे शेप का होता है, जे फॉर जग, इस शेप का होता है आमाशय, इसमें प्रवेश होता है भोजन का। ओके, और जब भोजन आमाशय में प्रवेश करता है उस समय उस समय आमाशय की दीवारों से, इसकी दीवारों से कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिसमें इसमें 3 प्रकार की जो दीवारें होती है उनमें एक HCl हार्मोन भी सिक्रेट होता है, HCl एसिड एक सिक्रेट होता है। इसके अलावा जो कुछ अन्य पाचक रस भी सिक्रेट होते हैं। ओके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है जो कि स्टोमक से सिक्रेट होता है, इसका काम होता है जो भोजन के साथ आए हुए कुछ बैक्टीरियाज है जो कि हानिकारक होते हैं उन्हें नष्ट कर देना, ताकि ये आगे शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। ओके, तो आप देख सकते हैं आमाशय का ये चित्र आपको दिखाया गया है। इस प्रकार से ये आमाशय का स्टोमक का चित्र है। तो HCl ये होता है, जब पेट में या स्टोमक में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि एसिडिटी हो गई। ओके, अम्लता बढ़ जाना पेट की। इसके बाद स्टोमक के पास ही एक लीवर होता है, लीवर, ये आप देख सकते हैं चित्र में लीवर होता है। लीवर का फंक्शन होता है, लीवर में एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है पित्तरस, बाइल जूस। और लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, ग्रंथि शरीर का वह भाग है जिससे कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं और ये हार्मोन्स हमारे शरीर के विभिन्न रासायनिक प्रक्रमों के लिए आवश्यक होते हैं। पित्तरस जो है बाइल जूस जिसे कहा जाता है, और ये जहाँ पर स्टोर होता है इसे कहा जाता है पित्ताशय। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टोर होता है, लीवर से सिक्रेट होता है और यहाँ पे स्टोर होता है। इसके बाद ये आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय में प्रवेश करके इसका जो प्रमुख कार्य वसा को बदलना, ओके, वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है ये। इस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं स्टोमक में पाचन किस प्रकार से होता है। ओके, स्टोमक में जब इसका पाचन पूरा हो जाता है उसके बाद पूर्ण पाचन नहीं हो पाता स्टोमक में भी। इसके बाद क्या होता है, जो भोजन इस छोटी आंत्र क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। ओके, आमाशय के बाद ये क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके,
क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे कहा जाता है, यहाँ पर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ प्रमुख हार्मोन सिक्रिट होते हैं जो कि स्टोमक में जो भोजन नहीं पच पाता वो यहाँ पर आकर के पूर्ण रूप से पच जाता है। तो कुछ हार्मोन्स यहाँ से भी सिक्रिट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। ओके, तो इस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जो है पूर्ण रूप से पच जाता है और जो आंत्र रस है इस प्रकार से पाचन क्रिया को संपन्न करते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट का इसमें विघटन होके कार्बोहाइड्रेट विघटित होता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और इससे हमें ऊर्जा मिलती है। शरीर में जो वसा होता है, वसा जो है इसका पित्त रस के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है इसका और ये ग्लिसरॉल में और वसी अम्ल फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। प्रोटीन जो है एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ये अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जटिल जो कार्बनिक पदार्थ है उनका सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटन हो जाता है। इस प्रकार से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो क्षुद्रांत है इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है और एक कॉइल्ड शेप्ड की होती है, इस प्रकार से मुड़ी हुई होती है, काफ़ी लंबी होती है। ओके, अब पाचन के बाद पाचन में जो भी कुछ हैवी फूड होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पच नहीं पाता वह जो है अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है और ये बड़ी आंत में अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। ओके, और ख़ास बात इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की एक है कि यहाँ पर जो छोटी आंत की दीवारों पर बहुत सारी उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम वेली कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वेली कहते हैं। दीर्घरोम अर्थात हिंदी में दीर्घरोम कहलाते हैं और जो इसका काम है जो पचा हुआ भोजन है ना उससे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना। ओके, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहा जाता है। ओके, दीर्घरोम का फंक्शन होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। ओके, ये बहुत सारी उंगली नुमा संरचनाएं इस प्रकार से पाई जाती है जो कि पचे हुए भोजन का अवशोषण करने में सहायक होते हैं और बहुत सारी चूँकि उंगली नुमा संरचनाएं होती है, प्रत्येक उंगली के अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है। ओके, तो इस प्रकार से भोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसके बाद एब्जॉर्ब फूड को ये जो दीर्घरोम है इनमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है जो कि जो पचे हुए भोजन को ये ब्लड वेसल्स में प्रवेश हो जाता है और इस प्रकार से ब्लड के थ्रू शरीर के विभिन्न भागों में ऊर्जा पहुंचाई जाती है। तो इस प्रकार से दीर्घरोम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। बड़ी आंत जो होती है जो भोजन नहीं पच पाता वो अपशिष्ट पदार्थ होता है। ओके, इसका भी जो मेन फंक्शन होता है जल पचे हुए भोजन में जो जल उपस्थित होता है और कुछ खनिज लवण का एब्जॉर्प्शन करता है और जो भोजन फिर पच नहीं पाता वो मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ह्यूमन जो डाइजेशन होता है विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर के इसका पाचन होता है। आइए अब बात करते हैं हम आखिर जानवरों में या जीवों में किस प्रकार से डाइजेशन होता है। तो जैसे आपने देखा है जो गाय है या फिर घोड़ा है, कुत्ता, बिल्ली, इस प्रकार के जो जानवर है इनों में पाचन की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। ओके, अर्थात ये जब चारा खाते हैं या घास खाते हैं उसके बाद इसे ये जल्दी चबा करके अपने आमाशय में ये एकत्रित कर लेते हैं। ओके, आमाशय में एकत्रित कर लेते हैं, फिर पुनः ये जुगाली करते हैं आमाशय से, पुनः ये जो घास है या जो भोजन है पुनः ये मुख में आता है। ओके, मुख में आने के बाद फिर से अच्छी तरह से चबा करके पुनः इसको आमाशय में भेज देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से एक बार भोजन जल्दी चबा करके चेम्बर आमाशय में प्रवेश करता है, फिर पुनः ये वापस मुख में ला करके इसको अच्छी तरह से चबाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जुगाली करना। आपने देखा होगा जो बहुत सारे जानवर है या काऊ है बैठे बैठे मुंह से चबाते रहते हैं घास वगैरह को। ओके, तो इस प्रकार से भोजन जो है चबाते हैं, जिन्हें जुगाली करना कहते हैं। चबाने की अच्छी तरह चबाने के बाद पुनः ये स्टोमक
में प्रवेश करता है ये भोजन और उसके बाद इसका पाचन पूर्ण होता है। ओके, इनके जो स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं। सबसे पहले जो भोजन को चबाते हैं फर्स्ट चैम्बर में प्रवेश करता है, उसके बाद ये पुनः इसे मुख में भेज देते हैं। फिर अच्छी तरह चबाने के बाद पुनः सेकंड चैम्बर में प्रवेश करता है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग जो एंजाइम्स होते हैं और विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ये भोजन पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से जो गाय है या अन्य जानवरों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ विशेष जीवों में, जैसे अमीबा जो विशेष जीव है, जो कि एक कोषीय जीव है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें पाचन किस प्रकार से होता है? तो अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, ये अपना शेप बदलते रहता है। ओके, और ये हमें खुली आंखों से या नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अमीबा की एक विशेष गति होती है। ओके, तो ये जब अमीबा की जो गति होती है और इसे जब भोजन ग्रहण करना होता है तो इसमें कुछ खाद्य कणिकाएँ पाई जाती है। ओके, इसके शरीर के अंदर खाद्य कणिकाएँ पाई जाती है। और अमीबा आप जानते हैं चूँकि एक कोषीय जीव है तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, केंद्रक पाया जाता है और इसके आसपास खाद्य वाहिकाएँ पाई जाती हैं। तो जब इसकी गति होती है तो गति के दौरान इसमें कुछ जो खाद्य कण हैं यहाँ पर फंस जाते हैं फूड वैक्यूल्स में, और इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे प्रवेश करते हैं फूड वैक्यूल्स में और एग्जर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अमीबा में भोजन के पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है खाद्य दानी के माध्यम से। अमीबा में जो भोजन है खाद्य कण खाद्य दानी में प्रवेश करता है, फूड वेहिकल्स में प्रवेश करता है। ओके, और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ये बाहर भी निकल जाता है। तो इस प्रकार से पाचक रस इसमें भी स्त्रावित होते हैं। ओके, और ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देता है। ओके, और अवशोषित जो पदार्थ है आहार के थ्रू जो अवशोषित पदार्थ है अमीबा की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है एवं ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा कि विभिन्न मनुष्यों और जीव जंतुओं में जो भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, सभी में कुछ न कुछ विभिन्नताएं भी पाई जाती है और इसमें जो विभिन्न रासायनिक प्रक्रमों के द्वारा भोजन का पाचन होता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भोजन का पाचन विभिन्न प्रकार के जीवों में किस प्रकार से होता है। ओके, तो एक बार हम रिपीट करते हैं। पोषण किस प्रकार से होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। सबसे पहले ये अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया होती है, जैसे मुख के द्वारा भोजन को लिया जाता है। उसके बाद इसका पाचन होता है, पाचन स्टोमक में होता है, छोटी आंत बड़ी आंत में होता है इस प्रकार से, और एब्जॉर्प्शन भी होता है छोटी आंत में। स्वांगीकरण का आशय है कि जो पचा हुआ भोजन है छोटी आंत में जो दीर्घ रोम के थ्रू ये ब्लड वेसल में प्रवेश करता है, इसे स्वांगीकरण कहा जाता है। निष्कासन से आशय है जो अपशिष्ट पदार्थ है एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी और समझ में आया होगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपके जो भी कमेंट या क्यूरीज़ है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।